हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 9 जनवरी 2025 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ। आइए हम सभी सुनते हैं कार्यक्रम। और राशिफल प्रारंभ करने से पहले हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग पर। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी गुरुवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:57 पर और सूर्यास्त रहेगा 5:30 पर। आज का अभिजीत मुहूर्त होगा 11:52 से लेकर के 12:34 मध्याह्न में। और आज का राहु काल रहेगा 1:57 से 2:46 PM तक। आज का दिक्सूल रहेगा पूर्व दिशा में। आइए अब हम चर्चा करते हैं राशिफल पर। मेष राशि के जातकों का आज का दिन धन मान प्रतिष्ठा और कुटुंब से संबंधित मामलों में ठीक रहेगा। किसी माध्यम से धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित विषय में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी से चलाना है। कुटुंब में किसी समस्या के समाधान होने से पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आपस का तालमेल ठीक रहेगा। इष्ट की आराधना करें और उपाय करें, लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आपस के संबंध मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ साथ आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में लेन देन करते समय सावधानी बरतें। व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, इस पर विशेष ध्यान दें। रक्त विकार, उदर विकार, लीवर और हृदय संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना के साथ मंगलवार का व्रत अथवा शिव जी की उपासना लाभप्रद होगी। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ होगा। शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी रहेगी। उदर विकार, त्वचा विकार और ऋतु परिवर्तन से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें और कुटुंब के मामलों में सावधान रहें। परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से कलह का वातावरण बन सकता है। सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। गणेश जी की पूजा आपके लिए लाभप्रद होगी। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से मैत्री संबंधों में लाभ प्राप्त होगा। किसी नए मित्र से धन लाभ का योग बनेगा। संतान शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन लाभ का
योग बनेगा। भावुकतावश निर्णय लेते समय बचें। उचित परामर्श को महत्व दें। शत्रु पक्ष से सावधानी रखें और विशेष रूप से वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि कर्क राशि और लग्न के जातक कुछ भावुक होते हैं। कभी कभी स्वयं के निर्णय के द्वारा अपनी हानि कर बैठते हैं, इसलिए निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। आत्मविश्वास में आकर के अपने महत्वपूर्ण निर्णय को बदले नहीं। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी की उपासना लाभप्रद रहेगी। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन शासन सत्ता से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से किया गया अनुबंध सफल होगा। किसी राजनीतिक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त होगा। यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित कार्यों में क्रय विक्रय से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। बाहरी संबंधों में मधुरता आएगी, परंतु खर्च की अधिकता से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शनिवार को काली वस्तु का दान करें। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा। कन्या राशि के जातक को आज के दिन विशेष रूप से भाग्य पक्ष से सफलता प्राप्त करेंगे। पिता पक्ष से लाभ होगा। धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मातृपक्ष से अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे और किसी नए पद पर प्रतिष्ठित होने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और पूर्व में बताए गए उपाय करें। विशेष रूप से गणेश जी की उपासना आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ साथ कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगी। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल नहीं रहेगा। शासन सत्ता से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा। किसी कार्य के लिए जो आप प्रयत्नशील हैं उस कार्य में अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा। आयु आरोग्य में तो लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में आपको आंशिक लाभ तो मिलेगा, परंतु पारिवारिक मामलों में अनुकूलता नहीं रहेगी। पत्नी से अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से व्यवसायिक संबंधों में अनुकूल रहेगा। नए अनुबंध करने में सफल होंगे। जीवन साथी के प्रति आपका सकारात्मक व्यवहार रहेगा। साथ में चली आ रही समस्या का समाधान होने के साथ साथ आपस के संबंध मधुर होंगे, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। आमोद प्रमोद के साधनों पर आपका अधिक धन व्यय होगा, जो आपके लिए कष्ट का कारक बनेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक खर्च करें और विशेष रूप से उधार लेने से बचें। इष्ट की आराधना के साथ शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लाभ। धनुराशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा। रोगों के प्रति तो चली आ रही समस्या का समाधान होगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। आपस के संबंधों में कटुता आएगी। दाम्पत्य जीवन में दूरी बनेगी और पारिवारिक मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने का योग रहेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए अपने व्यवहार को सौम्यतापूर्ण बनाए रखें और ईर्ष्या द्वेष जैसी भावना से बचने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। साथ में गणेश पंचरत्न अथवा गणेश अथर्वशीष अथवा ओम गंगणपतये नमः
मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य जप आपके लिए लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से सामाजिक मान प्रतिष्ठा में, सामाजिक कार्यों में धन प्राप्त करेंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में धन लाभ होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जो जातक आज के दिन प्रेम विवाह अर्थात लव मैरिज करना चाहते हैं या उस पर विचार कर रहे हैं, आने वाले समय में करना चाहते हैं, उनके लिए अपने परिवार से परामर्श के साथ विवाह करने में अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय आपको हानि पहुंचाएगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। विवेक के साथ निर्णय लें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूल परिस्थिति में सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान और इष्ट की आराधना आपके लिए लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ होगा। क्रय विक्रय में सफलता प्राप्त होगी। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष से धन लाभ का योग बनेगा। साथ में उच्चाधिकारी से लाभ मिलेगा। किसी सहयोगी से आप अपनी योजनाओं को सफल बनाने में प्रयत्नशील रहेंगे और आपका प्रयास सफल होगा। शत्रु पक्ष से आंशिक हानि होने का योग रहेगा। अति विश्वास में अपनी गोपनीय योजनाओं को प्रकट करने से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ आपसी वैमनस्य आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। इष्ट की आराधना के साथ अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से सामान्य लाभ वाला रहेगा। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। संबंध मधुर होंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से धन लाभ होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। सावधानी पूर्वक कार्य करें। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का योग रहेगा। पिता से वैमनस्य हो सकता है। उच्चाधिकारी से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। ऋतु परिवर्तन से संबंधित होने वाली समस्याओं के प्रति सावधान रहें। इष्ट की आराधना आपके लिए लाभप्रद होगी। सामान्य रूप से सावधानी पूर्वक कार्य करें। सकारात्मक रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। देखिए, सामान्य रूप से जब हम ज्योतिष से संबंधित चाहे वैश्विक पटल पर ग्रहों का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहे हों, अथवा वार्षिक फलादेश कर रहे हों, अथवा मासिक फलादेश कर रहे हों, साप्ताहिक फलादेश कर रहे हों, अथवा दैनिक, भारतीय पंचांग के अनुसार, भारतीय गणना के अनुसार सबका आधार चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले जो हमारे पंचांग हैं, चाहे महावीर पंचांग हो अथवा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से छपने वाला विश्व पंचांग हो, अथवा नीमच से छपने वाला निर्णय सागर पंचांग हो,
किसी भी पंचांग की बात अगर हम करें तो विशेष रूप से अधिकांश पंचांग उनका फलादेश, चाहे वो किसी प्रकार का हो, वार्षिक, मासिक, कोई भी हो, वह मूल रूप से वर्ष के प्रारंभ की जो गणना है उसका आधार होता है। ये जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का फलादेश करते हैं, इसकी भी गणना का आधार वही है। चूंकि ये पाश्चात्य नववर्ष है, हमारे यहां इसकी गणना का कोई आधार नहीं है, परंतु फिर भी पूरे विश्व में अनेक धर्म संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय नववर्ष नहीं परंतु पाश्चात्य ही सही, लेकिन हम सभी सनातन धर्मावलंबी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के पोषक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसी परंपरा के वाहक हैं। इसलिए हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और एक विषय महत्वपूर्ण है कि यदि हम किसी विषय को प्रभावशाली ढंग से सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके आप तक प्रस्तुत कर सकते हैं तो विषय भी सार्थक होगा, प्रस्तुतिकरण भी, और साथ में जो हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे वो भी हमारे लिए अनुकूल होगा। तो देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। आने वाले समय में हम आपके बीच में बहुत से रोचक विषय, तथ्यों के साथ, शास्त्रीय आधार पर, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित और हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा अनुभूत बहुत सारे विषय जो आप देखेंगे श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में, और आप पाएंगे एक विशेष मार्गदर्शन और अचूक उपाय करके आप लाभान्वित होंगे। हम आपके बीच में अनेक विषय, रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, रत्न धारण करने से हमारे जीवन में पड़ने वाला प्रभाव, जड़ी बूटियों के सेवन से अथवा धारण करने से हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, अपने माता पिता, भाई बहन, कुटुंबी, परिजन, पूजन आदि के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने से पड़ने वाला प्रभाव, ऐसे अनेक रोचक विषय, रोचक तथ्य शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप सुनते रहिए, देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। अब मैं संक्षेप में चर्चा करता हूं आपसे कुछ ऐसे विषयों की जो विषय प्रायः, जिनके प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रहते हैं और जिनकी प्रतीक्षा हम करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं ऐसे उत्तर कि जिनका सटीक उत्तर प्राप्त हो और हम लाभान्वित हों। इसलिए जिन जातकों को जीवन में पर्याप्त मात्रा में यश, मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी हो और उनके जन्म के समय में खगोलीय आधार पर सूर्य निर्बल हो, राहु से ग्रस्त हो, शनि से पीड़ित हो, केतु से हो,
अंशों में कम हो, अकारक हो, ऐसे सभी जातक अपने जीवन में सूर्य से संबंधित उपाय करके रविवार को सूर्य को जल दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेल के पौधे को लगा करके उसकी सेवा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रत्न के अभाव में बेल की जड़ धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक उपाय हम लेकर के आते रहेंगे आपके बीच में। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज के दिन में उपस्थित था आपके बीच में। मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री।